डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स अपने जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उन्हें कैसे लेते हैं। तो जो लीफ है इनमें गार्ड सेल और स्टोमाटा पाए जाते हैं। इनके द्वारा ये एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और सनलाइट से ये एनर्जी लेते हैं। और तीसरा चीज, प्लांट्स के जो रूट होते हैं उनसे ये वाटर लेते हैं। ये तीनों चीजों की मदद से ये अपना खाना बनाते हैं। प्रोसेस मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? तो सिंथेसिस ऑफ फूड in the presence of water, carbon dioxide and sunlight is called photosynthesis. Did you understand? The synthesis of food in the presence of water, carbon dioxide and sunlight is called photosynthesis process. Did you understand? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में देखिए ये इसका रिएक्शन होता है कि ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और रूट द्वारा ये जाइलम वेसल्स, हम बताए थे कल कि प्लांट्स में दो वेसल्स होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ये दोनों वेसल्स जो हैं, जाइलम जो है वाटर को प्लांट में ऊपर पहुंचाने का काम करता है और फ्लोएम लीव्स में बने हुए फूड आइटम को पूरे इंटायर प्लांट में पहुंचाने का काम करता है। जैसे ये लीव्स है, तो यहाँ जो खाना बनता है ये पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ये दोनों वेसल्स हैं, ये हमारे प्लांट के दोनों वेसल्स हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जाइलम जो है वाटर को लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। और हम जानते हैं कि किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं लीव्स को, जहां लीव्स प्लांट अपना खाना बनाते हैं, तो वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। और लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में उससे एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है और ये एनर्जी, ये तीनों चीज मिलके ये ग्लूकोज बनाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, CO2 यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और C6H12O6 यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये वो देख रहे हैं आप लोग। तो अब ये जो खाना बन गया, इसे अब फ्लोएम पूरे प्लांट में पहुंचाने का, इंटायर प्लांट में फूड को पहुंचाने का काम करेगा। समझ रहा है ना? ये इसके द्वारा बने हुए खाने को पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करेगा। ध्यान देंगे, स्टोमाटा का स्ट्रक्चर इस तरह से, मान लीजिए ये लीव्स है हमारा, तो इसमें जो छोटे छोटे होल्स होते हैं इसमें गार्ड सेल ऐसे बने होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब ये ट्रांसपिरेशन करते हैं तो ये फूलते हैं, फिर पिचकते हैं। तो ये फिर रात में, मतलब ये फूलते और पिचकते हैं, तो इसमें से होके इसे स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा के द्वारा प्लांट्स अपना एयर अंदर लेते हैं और गार्ड सेल जो होता है स्टोमाटा के रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है? और इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो ये क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण ये सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये हमारा टोटल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ। समझ में आया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, दो चीज, और तीसरा चीज सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसे ग्लूकोज C6H12O6 में चेंज करता है और एक नया चीज निकल के आता है ऑक्सीजन, जो सारे लिविंग थिंग्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है कि नहीं? आगे हम लोग जानेंगे फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं?
तो फोटोसिंथेसिस पहला तो इसका इंपोर्टेंस ये है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ये प्रोसेस के द्वारा ही ये सारे लिविंग थिंग को फूड प्राप्त होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता तो सारे जो लिविंग थिंग है उन्हें फूड नहीं मिल पाता। जब अपना प्लांट खाना ही नहीं बनाते तो बाकी के लोग कैसे खाते है ना। जैसे एनिमल्स हैं, काऊ, बफेलो, गोट है ना, ये भी अपना फूड कैसे खाते हैं। हम कैसे, जैसे सीरियल्स जो ग्रोन करते हैं, पल्सेस जो ग्रोन करते हैं, वो कैसे हम खा पाते, नहीं खा पाते। और जो मांसाहारी जानवर है, कार्निवोरस जिसको बोलते हैं, कार्निवोरस, वो भी अपना फूड कहां से पाते हैं, जानवरों से ही। तो जानवर जब प्लांट प्रोडक्ट को खाएगा नहीं, बड़ा ही नहीं होगा, अपना डेवलपमेंट ही नहीं करेगा, तो वो खाएंगे क्या। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये किस पे डिपेंडेंट है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे, यानी प्लांट पे। और प्लांट किस पे डिपेंडेंट है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे। पहला ये पॉइंट हुआ। दूसरा हमारा पॉइंट हुआ कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा इंटायर वर्ल्ड में, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड ऑक्सीजन के लेवल को बैलेंस करने का काम करते हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ जाती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पहला तो पूरे वर्ल्ड में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग इस पे फूड के लिए डिपेंडेंट है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ही। दूसरा, ये हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है। और तीसरा, जो भी लिविंग थिंग है उन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन देने का काम करता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कैसे लेते हैं, बिना प्लांट के द्वारा रिलीज किए हुए ऑक्सीजन को हम एब्जॉर्ब, तो ये हमारे ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। किस चीज में, ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। और ध्यान देना आप लोग कि हम बताए हैं कि क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्लोरोफिल, जिससे आप लोग देखते ही पत्तियों का देखते हैं कि कलर हरा होता है, ग्रीन। और हम जानते हैं कि पत्तियों का कलर ग्रीन क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण होता है। लेकिन कुछ प्लांट जो होते हैं उनके वेरेजाइटेड लीफ होते हैं, मतलब बहुरंगी, विभिन्न रंगों के होते हैं, मतलब ग्रीन ही नहीं होंगे। जैसे वेइगेला, कैना, बहुत सारे प्लांट हैं। ये जैसे हम एग्जांपल में हम दो ही अभी देखते हैं, ये दो प्लांट हैं, और भी बहुत सारे प्लांट हैं। एक सिल्वर क्वीन बोला जाता है। तो ये सब जो प्लांट हैं, इनके जो लीफ होते हैं विभिन्न डिफरेंट कलर के होते हैं, ना ही केवल ग्रीन कलर के नहीं होते, डिफरेंट कलर के होते हैं। इन्हें वेरेजाइटेड लीफ बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है कि राइट अ नेम ऑफ वेरेजाइटेड लीफ। तो आप लिख सकते हैं कोई भी, सिल्वर क्वीन, कैना, वेइगेला, है ना। और आप लोग अभी जान गए इंपोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बात आई सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट्स। मतलब हमारे जो प्लांट्स हैं ये फूड का सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट के द्वारा अलावा और कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं, एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया कि ज्यादातर जो प्लांट है ना, वो इस ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। और कहा, अपने स्टीम में, अपने लीव्स में, अपने रूट में
बहुत सारे जो प्लांट हैं इस ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं अपने स्टिक में, रूट में, लीव्स में, है ना। जो बहुत सारे जो प्लांट हैं वो अपने कुछ फ्लावर में स्टोर करते हैं, कुछ फ्रूट में स्टोर करते हैं, ऐसे अपने स्टार्च को स्टोर करते जाते हैं। हो गया। अब आगे आई बारी सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा फूड का सिंथेसिस और कैसे करते हैं प्लांट। तो जो प्लांट है हम जानते हैं कि ये जो ग्लूकोज है इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप सब लोग भी जानते हैं, हम बताए भी हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये ग्लूकोज में पाया जाता है। तो क्या हमें हमारे डेवलपमेंट के लिए या लिविंग थिंग के डेवलपमेंट के लिए ओनली कार्बोहाइड्रेट ही जरूरी है? नहीं। जैसे हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए प्रोटीन, फैट्स आदि की जरूरत है, वैसे ही प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स और फैट्स जरूरी हैं। तो फैट्स तो मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, फैट से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो फैट का तो काम हो गया, मान लो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना लिए तो हो गया। लेकिन वो प्रोटीन कहां से पाएंगे? तो उन्हें प्रोटीन पाने के लिए एटमॉस्फेयर में अवेलेबल एबुंडेंस क्वांटिटी में नाइट्रोजन पे डिपेंडेंट होते हैं। ये नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं और इनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। बिना इसके इनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे ग्रोथ के लिए प्रोटीन की जरूरत है, वैसे ही इन प्लांट की ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। तो बिना इनके ये अपना ग्रोथ नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन जो है इसके लिए प्लांट्स कैसे डिपेंडेंट होते हैं? दो तरह के फैक्टर पे डिपेंडेंट हैं। पहला कि सॉइल में अवेलेबल जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नाइट्रोजन को वाटर में सोल्यूबल बनाता है, सोल्यूबल इन वाटर। ये इस पे डिपेंडेंट है, राइजोबियम पे, या तो फिर फार्मर्स पे डिपेंडेंट है, ताकि फार्मर्स फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं वो नाइट्रोजनियस होता है। जैसे यूरिया में आप जानते हैं कि 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये जब हमारे फार्मर्स सॉइल में यूरिया का छिड़काव करते हैं तो उसमें से ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके और उसे सोल्यूबल फॉर्म में लेते हैं और वाटर के साथ ये अपने रूट के द्वारा लीव्स तक पहुंचते हैं, जहां इनका सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, और ये प्रोटीन फॉर्म में जाता है और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करके अपना डेवलपमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोगों का ये टॉपिक अब खत्म हुआ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग हम लोगों के वेबसाइट पे जाके पूछ सकते हैं और आप लोगों का डाउट भी क्लियर किया जाएगा। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।